कि नारद श्राप दीन्हे के बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतार। प्रधान हेतु यह भी है, 5 प्रधान हेतु बताए हैं गोस्वामी जी। नारद श्राप दीन एक बार, नारद जी ने श्राप दिया, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। एक कल्प में यह भी कथा आती है कि नारद के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। यहां पर पार्वती जी की गुरु निष्ठा ने जन्म लिया। गुरु निष्ठा जन्म लेकर के क्या कहती है, भगवान पर दोष नहीं, गुरुदेव पर कोई दोष का दर्शन नहीं कर रहे हैं पार्वती जी। किस पर दोष का दर्शन कर रही है, भगवान पर दोष का दर्शन। कि का अपराध रमापति की का अपराध रमापति कीरा। ऐसा क्या हुआ, भगवान से ऐसी क्या गलती हो गई। का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। कि गुरुदेव ने श्राप दिया। भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराए। भगवान शंकर ने कहा, देवी जी की गुरु निष्ठा ने जन्म ले लिया। भगवान शिव कहते हैं, देवी ज्ञानी मूढ़ न कोई। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है भगवान उससे वैसा करा लेते हैं। नारद जी के द्वारा जो श्राप लगा भगवान को, उसमें भगवान की ही लीला है। कि बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जहि जब रघुपति करहि जस, सो तस तेहि छन हो। भगवान जिस काल में, जिस परिस्थिति में जिससे जो कराना चाहते वह करा लेते हैं। पार्वती जी ने कहा, भगवान विस्तार से बताइए हुआ क्या था। भगवान शिव कहते हैं, अरे निरख शैल सरी विपिन विभागा। शैल सरी विपिन विभागा। भयउ रमापति अति अनुरागा। भयउ रमापति अति अनुरागा। निरख शैल सरी विपिन विभागा। निरख शैल सरी, निरखी शैल, निरख शैल सरी विभिन्न विभागा। विभिन्न विभागा विभिन्न विभागा। भयउ रमापति पति अनुरागा। भयउ रमापति पति अनुरागा। भगवान शिव कहते हैं, देवी एक बार संत नारद भ्रमण करते करते उत्तराखंड की पावन वसुंधरा में पहुंचे। और जब हिमालय की गहन गुफाओं में नारद जी पहुंचे तो महाराज श्री राम जी के चरणों का अनुगमन करने लगे। भयउ रमापति अति अनुरागा। भगवान नारायण के चरणों की प्रीति हृदय में जन्म ली। तो नारद जी ने विचार किया कि यहां तो भजन होना चाहिए, पर श्राप है। श्राप है दक्ष प्रजापति का। सती के पिता जो दक्ष प्रजापति हैं, इनका श्राप है। क्या श्राप है, इनके जब पुत्र होते थे तब नारद जी जाकर के उन सभी पुत्रों को बाबा जी बना देते थे।
सबको संत होने का उपदेश करते और सारे पुत्र बाबा जी बन जाते। ये बात जब प्रजापति दक्ष को पता चली तो उन्होंने श्राप दे दिया कि नारद जी मैं श्राप देता हूं, एक जगह तक ज्यादा देर तक ठहरोगे नहीं, और जब ठहरोगे नहीं तो बाबा जी कोई बनवाई नहीं करेगा। श्राप बाधित हो गया। किनकी कृपा से? कि सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लागी समाधि। सहज विमल मन लागी समाधि। लागी समाधि। लागी समाधि। सहज विमल मन लागी समाधि। सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। भगवान की कृपा, भगवान का स्मरण हुआ तो श्राप गति भी बाध्य हो गई और महाराज भजन में निमग्न हो गए नारद जी। इतने निमग्न हुए इंद्र का आसन हिलने डुलने लगा। लगता है बाबा जी कहीं इंद्रासन में कब्जा ना कर ले। मुनिगत देखी सुरेश डराना। मुनिगत देखी सुरेश डराना। मुनिगत देखी सुरेश डराना। सुरेश डराना। डराना। मुनिगत देखी सुरेश डराना। आमी ही बोली कीन सनमाना। आमी ही बोली। भगवान की कृपा श्राप गति बाधित हुई। इंद्र का इंद्रासन हिला और जब इंद्र का इंद्रासन हिला तो कामदेव को बुलाया। बोले जाओ बाबा जी की तपस्या भंग करके आओ। इंद्र ने कहा महाराज, कामदेव ने कहा महाराज आपका सिंहासन हिलता है तो सबसे पहले मेरी ही याद आती है आपको। अरे बोले जाओ जाओ, तुम ही तो देवताओं के परम सेवक हो, रक्षक हो, जाओ। महाराज कामदेव आया, अपने सारे बाण चला करके कामदेव थक गया, पर भगवान की कृपा अभी कार्य कर रही है। गोस्वामी जी कहते सीम की चाप सके को, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। विराजे माता राम का जैसन सुख हो वैसन बैठी है माता राम, ठीक है ना। कुर्सी में बैठे को तो कुर्सी में। सीम की चाप सके को तासु, भगवान की कृपा के फलस्वरूप कामदेव आया, अपने सारे बाणों को जलाकर त्रस्त हो गया, फिर भी नारद जी का बाल बांका नहीं हुआ। जब कामदेव के सारे प्रयास निरर्थक हो गए तो चरणों में लौट गया, बाबा जी अरे नारद जी आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। मैंने सारे प्रयास कर लिए फिर भी आपके मन में कोई विकृति नहीं, कोई प्रभाव नहीं। तब बाबा जी के नेत्र खुले। काम को तो जीत लिया पर महाराज प्रशंसा से नहीं जीत पाए, और संत तो प्रशंसा और निंदा दोनों से परे होना चाहिए।
नेत्र खोले। वाह वाह, धन्य है आप, आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली। नारद जी ने कहा और किसने की? बोले शंकर जी ने। शंकर जी ने भी विजय प्राप्त की है काम पर। नारद जी ने कहा अब तो हम शंकर जी के कैटेगरी के हो गए, उनसे हमारी उन्हीं के लेवल के पहुंच गए। पर सुनो कामदेव, शंकर जी ने तो तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया था। कामदेव ने कहा हाँ महाराज, क्रोध आया तो त्रिनेत्र खुला और तीसरा नेत्र खुलते ही मैं जलकर भस्म हो गया। तब तो जाकर के मैंने भगवान शिव तो खाली काम को जीत पाए, क्रोध को नहीं जीत पाए। नारद जी ने कहा मैंने काम को भी जीता और देखो मुझे क्रोध भी नहीं आया, मैंने तुम्हें जलाकर भस्म नहीं किया। पर जाकर के यह बात अपने इंद्र को बता देना कि मुझे इंद्रासन का कोई लोभ भी नहीं है। अब बताओ कौन श्रेष्ठ? मैंने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लोभ को भी जीत लिया। फिर लंबी दंडवत लगाई काम ने। बोले महाराज आप तो बड़े ऊंचे भगत हैं, आपने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। शंकर जी ने तो खाली काम को जीता था। अब अभिमान का फोड़ा अंकुरित हुआ नारद जी के हृदय में। अभिमान का फोड़ा अंकुरित हुआ जब नारद जी के हृदय में विचार किया कहां जाएं अब। तो याद आई कि उन्हीं के पास चलते हैं जिन्होंने काम को जीता था, उनको बताएं कि तुमने बस नहीं हमने भी काम को जीता। भगवान शिव के पास पहुंचे। आज भगवान शिव ने कहा वाह नारद जी पधारो पधारो, बड़ी कृपा की, आइए आइए भगवान, बड़ी कृपा की आपने। मानो शिव जी के मन में भाव आया कि संत आए हैं और संत आए हैं तो सत्संग आएगा, राम कथा सुनाएंगे। और आज कुछ उल्टा हो गया, आज नारद जी राम कथा नहीं सुना रहे हैं भगवान शंकर को, आज काम कथा सुना रहे हैं। महाराज क्या बताएं, कामदेव आया, सारे बाण चलाए फिर भी बाल बांका नहीं कर सका, लौट गया चरणों में। आपने तो जलाकर भस्म कर दिया था, पर हमें क्रोध भी नहीं आया, हमने जलाया भी नहीं काम को। शंकर जी समझ गए कि नारद जी को फोड़ा हो गया है। शिव जी कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं सतगुरु बचन वैद्य विश्वासा। और शिव जी कौन है? अरे तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाने, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाने, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद गुरु वेद गुरु वेद, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव है गुरु, और गोस्वामी जी कहते हैं गुरु क्या है? कहे गुरु है वैद्य, चिकित्सक। हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे। गुरु क्या है? कहे चिकित्सक। डॉक्टर बाहर के घोड़े की चिकित्सा करेगा और गुरुदेव भगवान अंदर हृदय में जो अभिमान रूपी फोड़ा नारद जी को हुआ है उसकी चिकित्सा करेंगे। जब चेक कर लिया, पूरा शरीर का निरीक्षण परीक्षण हो गया नारद जी के, सारी जांचें स्पष्ट हो गई, तो जांचों के स्पष्टीकरण में यह आया कि नारद जी को फोड़ा हुआ है अभिमान का। तो दवाई दी। कौन सी दवाई दी? कि देखो नारद जी, ये बात आपने जो हमसे कही, यह बात जाकर के अब किसी से मत कहना कि शंभुदीन उपदेश हित
नहीं नारद ही सुहान कि भरद्वाज को तुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं भगवान शिव ने नारद जी को समझाया कि ये बात जो आपने काम कथा हमें सुनाई, यह काम कथा अब किसी से मत कहना। नारद जी ने कहा हमें क्या पड़ी है, हम किसी से जाकर के कहेंगे। और मान लो कहीं चर्चा चल जाए, कहीं चर्चा चल जाए, मान लो भगवान नारायण ने पूछ लिया और चर्चा चल जाए तो फिर क्या करें? बोले उन्हीं को मत सुनाना, उन्हीं को मत सुनाना जाकर के ये काम कथा। और यदि चर्चा भी चल जाए तो चुरा लेना, छुपा लेना, बताना नहीं, प्रकट मत करना। अब विचार करें कि डॉक्टर का काम तो होता है चिकित्सक को गोली दे देना कि भैया गोली खा लेना, तो गोली खा लोगे तो फोड़ा बैठ जाएगा। अभी तो फोड़ा अंकुरित हुआ है अभिमान का, तो डॉक्टर ने दवाई दी कि जाओ ये दवाई खा लोगे तो फोड़ा बैठ जाएगा। पर वह दवाई आप ले जाकर के खाओ ना, घर में रख लो तो क्या काम करेगी? फोड़ा बैठेगी, फिर तो फोड़ा बढ़ेगा, बैठेगा नहीं, वह बढ़ेगा। और यही हुआ। फोड़ा बढ़ा, पहुंच गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास जब पहुंचे तो सारी लीला तो भगवान की ही हो रही है। तो भगवान ने आज क्या किया? आओ आओ संत नारद जी, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। बड़े दिनों बाद कृपा करी, बड़े दिनों बाद आपने दया करी। कहां थे अब तक आप? बड़ी कृपा की आपने, आप पधारे। नारद जी ने विचार किया कि लगता है भगवान को भी पता चल गया कि हमने काम को जीत लिया। अभी तक तो कृपा और दया तो भगवान करते थे, अब भगवान ही कह रहे हैं कि बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, बहुत दिनों बाद आपने दया करी। तो लगता है भगवान को पता चल गया कि हम जीत गए हैं काम को, क्रोध को और लोभ को। आज भगवान नारायण ने नारद को अपने सन्मुख नहीं अपने बगल में बिठाया। लक्ष्मी जी ऐसा दृश्य देख रही है तो लक्ष्मी जी ने विचार किया आज मेरे प्राणनाथ को हो क्या गया। अरे नारद तो परम भक्त हैं, परम संत हैं, आज नारद की इतनी प्रशंसा क्यों? बड़ी प्रशंसा करने लगे। बड़ी कृपा की नारद जी ने आपने आकर के। परिणाम क्या हुआ? जब भगवान हरि ने प्रशंसा करी तो नारद जी का अभिमान रूपी फोड़ा बढ़ गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि उर अंकर्यो गर्भ तरु भारी, जो अभिमान का फोड़ा है वह और ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, फोड़ा बढ़ गया। नारद जी वहां से आए तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु नारद को समझाने की जगह आपको समझाना था, नारद तो आपका बालक है, संत जन तो सब आपके हैं, तो नारद को समझाना चाहिए था, तो आपने नारद को समझाया नहीं, अपितु नारद के अभिमान को बढ़ा दिया। बोले हाँ वो होता है। क्या था? नारद को जब फोड़ा हुआ, अब आप इससे लेकर के उदाहरण देने के लिए विचार करना कि किसी को फोड़ा हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब कल फोड़ा हो गया, तो डॉक्टर ने दवा दे दी कि इस दवाई को खा लो, फोड़ा कल बैठ जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप दवाई खाओ नहीं तो फोड़ा बढ़ जाएगा। अब जब फोड़ा बीच में पहुंच जाएगा तो क्या करेगा? डॉक्टर के पास फिर जाओगे तो डॉक्टर कहेगा अब ये ठीक नहीं होगा, इसको पका दो। जब तक ये पूरा पक नहीं जाएगा तब तक इसकी चिकित्सा
नहीं हो पाएगी। वही काम भगवान हरि ने किया। कहा नारद के अभिमान रूपी घोड़े को पकाने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है। अभिमान बढ़ा, भगवान ने कृपा करना प्रारंभ किया। किस रूप में? अब नारद की चिकित्सा हो, क्योंकि फोड़ा पूरा पक चुका है। गोस्वामी जी कहते हैं कि माया बेबस भय मुनि गोढ़ा, माया बेबस भय मुनि गोढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा गोढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। माया बेबस भय मुनि मूढ़ा, माया विवश भय मुनि बूढ़ा, माया बेबस। भगवान ने अपनी माया को बढ़ाया, माया को आदेश किया महाराज। तो जिस मार्ग से नारद जी आए थे अभी उस मार्ग में कुछ था नहीं, पर भगवान की माया की प्रबलता जिस मार्ग से उसी मार्ग से लौटने लगे तो एक सुंदर नगर दिखाई दिया। नारद जी ने कहा भी तो यहीं से गए थे पर तब नहीं दिखाई दिया, चलो देखते हैं। बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा, बड़ी चमक धमक है। सब माया का प्रभाव है। देखो संसार भी माया के आवरण से कितना चमकीला दिखाई देता है। बाहर से यह संसार कितना चमकीला दिखाई देता, पर अंदर जब जाओ इस माया के संसार में तब पता चलता कि सत्यता क्या है। भगवान की माया मां माने नहीं, या माने जो है, जो नहीं है वही तो माया है। सुंदर नगर को देखा, किसका नगर है? शीलनिधि राजा का नगर है। अच्छा, जाकर के देखा सो राजा ने तुरंत महाराज कन्या को बुलाया। बोले महाराज बड़ी कृपा की नारद जी आपने, बड़ी कृपा की। कन्या का हाथ देखो, हाथ देखा नारद जी ने विचार किया, वाह अद्भुत कन्या, नाम भी बड़ा अद्भुत, विश्व मोहिनी। इस कन्या में तो बड़े सुंदर गुण हैं। इस कन्या का जो पति होगा वह अमर हो जाएगा, उस व्यक्ति को कोई जीत नहीं सकेगा जो इस कन्या का पति हो जाएगा। अच्छा, अभी तक काम को जीत के आए थे, पर भगवान की माया के प्रभाव से बाबा जी में ही कामदेव प्रविष्ट हो गए। नारद जी ने कहा ये बाबा जी के वेश में तो ये मिलने वाली नहीं है, इस कन्या से बाबा जी के वेश में विवाह नहीं होगा। सो जल्दी जल्दी बोले बढ़िया है, बड़ा सुंदर तुम्हारी कन्या में सब अच्छे ही अच्छे लक्षण हैं, अब हम चलते हैं। बोले महाराज कन्या का स्वयंवर है कुछ दिनों में। स्वयंवर है? हाँ। बोले बड़ा अच्छा है, अब हम चलते हैं। और जैसे ही बाबा जी वहां से चले तो विचार आया कि विवाह हमारा हो जाए तो क्या बन जाए, बात बन जाए। यदि इस कन्या के संग हमारा पानी ग्रहण हो जाए तो जितने कन्या के गुण मैंने देखे हैं हस्तरेखा में बड़े अद्भुत हैं। अच्छा, बाबा जी समझ नहीं पाए कि जितने गुण हैं वह सारे गुण पूर्व विद्यमान भगवान नारायण में है। बाबा जी ने विचार किया जो ब्याह करेगा वो अमर हो जाएगा, जिससे विवाह होगा उसे कोई रण में जीत नहीं पाएगा। भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान की याद करी, भगवान प्रकट हो गए। कहो नारद जी क्या बात है? बोले प्रभु एक काम है आपसे। भगवान ने कहा अभी काम को जीत के आए थे, अब काम है तो क्या काम है? बोले भगवान कुछ उधार चाहिए। बोले क्या उधार चाहते हो?
बोले बड़ा संकोच हो रहा है, अपना रूप आप दे दो। किस लिए? बोले ब्याह कराएंगे। भगवान ने विचार किया कि लोगों के यहाँ शादी होती है, उधार गाड़ी लेते हैं, उधार सामग्री लेते हैं, और ये बाबा जी तो बड़े अद्भुत है, कहते हैं अपना रूप दे दो विवाह के लिए। माने रूप हमारा, विवाह तुम्हारा। पर भगवान प्रमुदित हुए कि संत बिगड़ जाएंगे। तो नारद जी को प्रेरणा हुई, तो नारद जी ने क्या कहा? पहले तो कह रहे थे ब्याह करने के लिए रूप दे दो, पर फिर कहते कहते संकुचित हुए तो निकला क्या कि जही बेथी होय नाथ हित मोरा, जही बेथ होए नाथ हित मोरा, जही विधि होय नाथ हित मोरा, जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी संकुचित होकर के कहने लगे जही विधि होय नाथ हित मोरा। भगवान ने कहा नारद तुम्हारा हित ब्याह करने में नहीं है, तुम कह रहे हो जही विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भगवान ने कहा नारद चिंता मत करो, जिस विधि होगा परम हित, तुम्हारा जिस विधि से परम कल्याण होगा मैं वही करूंगा। अब भगवान ने नारद जी को अपना रूप तो नहीं दिया, अपना रूप तो नारद जी को नहीं दिया, पर भगवान ने क्या किया? नारद जी को बंदर बना दिया। ये सब लीला भगवान शिव देख रहे हैं। बंदर बना दिया तो भगवान शिव ने अपने 2 रुद्रगण पीछे लगा दिए, बोले जाओ पीछे क्या होता है देख करके बताना कि क्या घटनाएं घटित होती हैं। अब रुद्रगण साथ में लग गए। सो नारद जी महाराज विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पहुंचे, प्रथम पंक्ति में जाकर खड़े हो गए बाबा जी कि अब तो हमारा ही विवाह होगा और तो सबको रिजेक्ट कर देगी। अब रुद्रगण खड़े थे, सब देख रहे थे। विश्वमोहिनी आई जयमाल लेकर के। अब नारद जी जिस ओर खड़े हैं बंदर बनकर के, उस ओर तो विश्वमोहिनी ने देखा तक नहीं। और विश्वमोहिनी तो भगवान विश्वमोहन की है। भगवान नारायण पधारे, विश्वमोहिनी ने गले में हार डाला और भगवान नारायण लेकर चले गए। अब नारद जी बड़े चिंतित हुए कि इतना सुंदर रूप होने के बाद भी ब्याह नहीं हुआ, क्या बात है। इस सारी लीला को 2 रुद्रगणों ने व्यक्त किया। संवाददाता लगे हैं कि रहे तहां 2 रुद्रगण, ते जान सब भेऊ, कि विप्रवेश देखत फिरई, परम कौतुकी ते, परम कौतुकी ते। बोले क्या हुआ बाबा जी, इतना सुंदर होने के बाद भी आपका विवाह नहीं हुआ? बोले हाँ, हमको लग रहा कि विश्वमोहिनी ने हमारा वर्ण क्यों नहीं किया। उन रुद्रगणों ने कहा बाबा जी पहले अपना मुंह तो देखो, ब्याह कराओगे? तो जैसे ही जल में अपने मुख को देखा बड़ा क्रोध आया, इतना आवेश आया, इतना क्रोध आया। जब बंदर के मुख में अपने आप को देखा, रुद्रगण तो खूब हंसने लगे इस रूप को देख करके। तो सबसे पहला श्राप तो उन्हीं 2 रुद्रगणों को दिया। क्या श्राप दिया? कि हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, हंसो हम सो ले हो फल, बहुरी हंसो मुनि को। बहुरी हंसो मुनि
बड़ा दांत निकाल के हंस रहे हो हमें देख करके, जाओ निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। दोनों कांपने लगे। महाराज हमने तो आपको केवल सूचना दी है, उस पर यह दंड, जिन्होंने आपको यह रूप दिया उनके लिए क्या दंड? बोले अब उन्हीं के पास जाता हूं, उनको भी बताता हूं। बड़ा क्रोध में आकर के भगवान नारायण के ओर चले। नारद जी, हुआ क्या? बीच ही पंथ मिले तनु जारी, पंथ मिले तनु जारी, बीच ही पंथ मिले तनु जारी, बीच ही पंथ मिले तनु जारी, संग रमा सोई राजकुमार, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान नारायण बीच में ही मिल गए। संग में विश्वमोहिनी है, साथ में भगवती मां भगवती लक्ष्मी है। नारद जी ने देखा और महाराज देखते ही नारद जी बरसने लगे भगवान नारायण पर। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अरे विष्णु तुम परम स्वतंत्र हो, मैं विवाह करने के लिए तुमसे रूप मांगने आया था, क्या बिगड़ जाता मुझे मेरी पत्नी, यदि मेरा विवाह हो जाता, पत्नी मिल जाती। आज तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, मैं श्राप देता हूं तुम्हें भी कि तुम्हें भी संसार में मनुष्य बनकर के अवतार लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने वियोगातुर हुआ हूं, वैसे भी तुम भी अपनी पत्नी के लिए वियोगातुर होकर रोगे, बन बन भटकोगे। ऐसा श्राप दिया। भगवान ने क्या किया? भगवान ने फिर माया का पर्दा हटाया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां न रमान राजकुमारी। माया का पर्दा हटते ही नारद जी को बोध हुआ, अरे राम मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने भगवान को श्राप दे दिया। और मारे भय के कांपने लगे, चरणों में लौट गए भगवान नारायण के। हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कर दे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो कुछ हुआ है हमारी ही प्रेरणा से हुआ है। पर महाराज मैंने श्राप दिया है, इसलिए मेरा मन जला जा रहा है, हृदय में उथल पुथल है, क्या करूं कि मन को विश्राम मिले। जब ऊंचाई शंकर सतनाम, जब ऊंचाई शंकर सतनाम, कहाँ जपने के लिए कहा? सतना, आपके सतना। जपहु जाई जप, जपहु जाई शंकर सतनाम, जपहु जाई शंकर सतनाम। नारद जी जाओ और जा करके मेरे सत नाम का भजन करो। जपहु जाहि शंकर सतनामा। डॉक्टर साहब निकलना है, हम समझ रहे हैं, हॉस्पिटल से फोन आने लगे। हाँ वहां भी जीव सेवा ही है, बिल्कुल कोई संदेह नहीं, पर यथा समय नित्य प्रति सवेरे यज्ञ में भी हवन कर लिया जाए, कल ही कर लिया जाए, कल बढ़िया दिन है, गुरुवार है, ठीक है। जप ही जाहु शंकर सतनामा।
भगवान के सतनाम का जप करो, मन को विश्राम मिलेगा। नारद जी चले हैं वहां से।